हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट वीडियो बहुत दिन पहले मैंने डाला था अपना व्लॉग कि जिसमें मैं ट्रेन में थी और मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी। और आफ्टर 20 और 25 डेज़ के बाद मैं वापस से वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैं देख रही हूँ कितनी मोटी और पतली हूँ। खैर वहाँ से मैं जब आई थी तो मैं इतनी थी, अदरवाइज़ 1-2 केजी वापस से मैंने गेन कर ही लिया था मम्मी के घर, क्योंकि माँ के हाथ का खाना रोज़-रोज़ मुझे मिलता नहीं है। और डाइटिंग गई भाड़ में, पहले मम्मी के हाथ की सारे टेस्टी सब्ज़ी तो खा लूँ, उसके बाद डाइटिंग करेंगे। प्लान था डाइटिंग कंटिन्यू करने का, लेकिन भैया खाने-पीने वाले लोगों से तो नहीं हो पाएगी जैसे कि मैं। ये मेरे लिए, इनको पता था कि मुझे बिस्किट्स वग़ैरह, मतलब जो भी ये घर की स्वीट्स, बिस्किट सब मुझे पसंद है। तो ये दिवाली से खरीद के रखे थे मेरे लिए। और जब मैं गई तो मम्मी का जाती खजाना खुल गया, लो भाई खाओ ये सब। तो मम्मी ने निकाला जो चाहिए था वो खाओ। तो अभी तो मैं जस्ट अभी पहुँची ही थी, तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं खाऊँगी, लेकिन धीरे-धीरे सारे डब्बे मैंने ही खाली किए थे। यहाँ मम्मी के साथ बैठ के बातें-वातें कर रही हूँ मैं, क्योंकि शायद 1.5 साल तो मुझे जॉब के हो गए। मैं 2 साल बाद, 2 ढाई साल बाद ही आई थी मम्मी के पास। अगर अभी जॉब कंटिन्यू होती तो शायद अभी भी मैं नहीं आ पाती। आती भी तो 1 मंथ तो नहीं रह पाती, हफ़्ता 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहती, या फिर 1 वीक, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे वहाँ पे जाते ही मैंने अपने बेटे को, जो है मेरा बेटा हन्नू, उसको मैंने ट्यूशन लगा दिए थे, क्योंकि वैसे भी सबको पता है अभी जिस सिचुएशन में हूँ, इसकी स्कूलिंग अभी रह गई है, रुक गई है कुछ महीने तक। तो मैंने सोचा जब शिवांश जाता है और बच्चे को बच्चा देखता है तो फिर वही चीज़ करता है, संगति जैसी चीज़। तो वही मैंने हन्नू को बोला तो वो जाने लग गया। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि रोएगा ये वो। बैग उठा के वो चला गया, बल्कि उसके बाद तो रोज़ बोलता मम्मी टाइम का हो गया क्या, मैं जाऊँ क्या? 3:30 बजे तो 2-3 चक्कर बैग लेके लगा ही लेते थे रोकने के बावजूद। ये गली है और यहाँ से मेरा बेटा जा रहा था ट्यूशन, तो मैं उसको देख रही थी। और वो जो भैया खड़े, उनकी बेटी भी जाती है, तो शिवांश को बोली दुर्गा को भी लेके जाओ। तो वो अंदर गया था, मेरा बेटा बाहर वेट कर रहा था कि वो कब आएगा और मैं जाऊँगा सॉरी। ट्यूशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये गली की स्टार्टिंग में मेरा घर है और एंडिंग में उसका ट्यूशन है। तो यहाँ से भी खड़े होके मैं देख लेती हूँ उसके आने-जाने का टाइम। तो बस उसी का वेट कर रही थी, जैसे चला जाए तो मैं अंदर जाती, उसको देख रही हूँ ट्यूशन कैसे जा रहा है दूर से ही। मम्मी के घर पे थोड़ा मुझे डर लगता है, क्योंकि हमेशा मैं जैसे रही हूँ, एक फ्लैट होता था और उसको लॉक करके अंदर बैठो, और मम्मी के घर तो काफ़ी खुला-खुला रहता, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इस वजह से ही थोड़ा बहुत अभी वो दिख रहा मुझे जाते हुए, और वो अंदर चला गया और मैं खुद अंदर चली गई। यहाँ पे सेकंड डे मतलब शूट सेम ही है, जब भी मैं शूट करती हूँ, पता नहीं क्यों जो कपड़े जो होते हैं मेरे तो सेम टू सेम ही निकलते हैं। बट ये दूसरे दिन का वीडियो है और मैं नहाने के बाद यहाँ पे लंच निकाल रही थी, खाना, क्योंकि सुबह बबली जब जाती है उसके साथ ही चाय पराठे खा ही लेती हूँ मैं नहा करके भी, साथ में रस्क वगैरह होता है तो वो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। यहाँ पे लंच निकाल रही थी, यहाँ मम्मी भी आई कुछ देखने करने के लिए, वो मुझे याद नहीं है क्या बोल रही थी। बहुत मतलब सोचा था कि ये शूट करूँगी, ये करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मम्मी की बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। मतलब बातें मम्मी की नहीं, मेरी भी नहीं ख़त्म हो रही थी। ऑफ कोर्स मम्मी और मैं बातें करते थे, ये बोलते थे फ़ोन करके क्या कर रही हो, ये वो, इनसे मेरी बात नहीं होती। अरे मतलब मुझे लगता था अभी आई हूँ, 1 ही महीने का टाइम दिए, मम्मी बोल रही थी 2-3 महीने रुक के जाओ, अभी जॉब भी नहीं कर रही, फिर जॉब करेगी तो आएगी नहीं, ये सब। और इधर इन लोगों के हस्बैंड लोगों के तो अलग ही होते हैं नाटक, नहीं आओ ये वो। तो 1 मंथ रह के आना ही पड़ा। और यहाँ पे मम्मी और मैं खाना निकाल रहे हैं। खाना निकालते निकालते मम्मी और मैं बात कर रहे थे, और मैं सोच रही हूँ कि देखो जब मैं अकेले थी तो भूख नहीं लगती थी, और अभी मम्मी के साथ हूँ तो कभी मन करता मम्मी ये बना दे, मम्मी वो बना दे। आज से 2-3 साल पहले जब मैं आती थी ना, तो मैं एक रोटी भी नहीं पलटती थी जल्दी। बट मम्मी की भी उम्र हो गई है, 10 हज़ारों टेंशन है, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलती बनाने के लिए, बल्कि उनकी हेल्प करवाती हूँ और जितना हो सके उतना कर देती हूँ। ऐसे तो वो लोग नहीं बोलते हैं बबली हो या मम्मी ये करना वो करना, कुछ नहीं। बट ठीक है,
खुद भी आई हूँ तो कुछ करना ही चाहिए, तो मैं करती हूँ। लेकिन अभी दिख रहा है डाइटिंग तो नहीं, मोटी दिख रही हूँ मैं अभी भी। मैं और मम्मी चले गए खाना खाने और दूसरे रूम में खाना रख के फिर मैं आई फ़ोन लेने, क्योंकि खाना खाते-खाते मुझे तो फ़ोन भी देखना है ना। खैर आज खाने में मैंने बनाया था, उससे पहले जीरा पानी पिया मैंने और उसके बाद मैंने खाना खाया है। आज है मशरूम मटर की सब्ज़ी और चटनी और अचार और सैलेड में खीरा और मूली और एक रोटी। वो सब खाने के बाद बबली आज जल्दी आई और आज हमें कहीं बाहर जाना था, तो मैं वही देख रही हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर ठंड में मुझे बहुत आलस लगती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं अकेले जहाँ होती हूँ वहाँ तो सब करना ही होता है, लेकिन जाना पड़ता है इधर उधर। मम्मी के घर आती तो सोचती हूँ कि आराम करूँ। यहाँ पे मैं परफ्यूम लगा रही थी और मैंने देखा परफ्यूम का जो कैप होता वो नहीं था, और बबली सुबह लगा के गई थी, मम्मी से उसकी शिकायत कर रही थी कि देखो कैसे खोल के चली गई है, अपना परफ्यूम ऐसे वैसे रखती ताकि कोई देखे नहीं और लगाए नहीं। तो वही मैं बोली मैं लेके आई हूँ, मैं परफ्यूम का ढक्कन कहाँ है, ये वो थोड़ी मस्ती। जैसे बबली मैं छोटी थी तो मेरी शिकायतें करती थी मम्मी से, तो वही याद कर के मैं ऐसा कर रही थी। और मैं और बबल निकलने जा रहे थे। बबली ने बोला प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाना। मैंने बोला मैं तो तेरी बनाऊँगी। यहाँ पे हम पार्लर आने वाले थे आज, और मैं यहाँ आके बबली से बोल रही थी कि देख फ़ोन में तो मुझे देख के नहीं लग रहा मुझे कुछ कराने की ज़रूरत है। तो वो बोलते ठीक है लाइट ही लेके जा, वहाँ घर चलेंगे लाइट लेके, तो तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइट्स की वजह से स्किन ऐसी दिख रही है। लेकिन वो ऑलरेडी मेरी स्किन है ही, क्योंकि आज तक मैंने शादी से पहले तो कभी कराया नहीं थ्रेडिंग के अलावा और कुछ। और शादी के बाद शादी मेरा 4th टाइम, चौथी बार मेरा फेशियल होगा कि मैं करवा रही हूँ। अभी बब्बल आ रही थी तो मैंने भी सोचा चलो साथ में अपनी भी ट्रीटमेंट करवा ली जाए, क्योंकि 1.5 साल मैंने जॉब किया, लेकिन ये सब अपने ऊपर मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। तो बस थोड़ी बबली को कंपनी देने के लिए मैं भी बैठ गई, लेकिन इसमें मैं बार-बार रिकॉर्डिंग में देख रही थी और मैं सोच रही थी कराऊँ कि नहीं कराऊँ। तो ट्रीट तो बबली देने वाली थी अपने साथ मेरा भी कि चलेगी तो मैं तेरे मतलब जो भी तुझे कराना होगा पार्लर में कराना, पैसे मैं दे दूँगी। छोटी है लेकिन मैं बहुत कंजूस हूँ ना, मौका नहीं छोड़ती। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर मैंने बोला देख बबली तेरे पैसे वेस्ट होंगे, मैं तो ऐसे ही अच्छी दिख रही हूँ। तो बबली ने बोला ये मौका बार-बार नहीं दूँगी। मैंने बोला ठीक है भाई, कब तू पलट जाए। और ये आंटी को देख के तो मेरा भी मन हो गया कि ये आंटी इस उम्र में करा रही हैं, इतनी शिद्दत से बैठी हैं, इतनी ठंड में आँखें-वाँखें बंद करके, तो मुझे भी करा ही लेना चाहिए। वैसे संडे का दिन था और ये आंटी का बर्थडे था, शायद बर्थडे पार्टी पार्लर वाली हैं वो, उनका देने वाली थी शायद कुछ ऐसा ही। इतना लेकिन रश था ना कि मुझे तो लग रहा था लौट के ही जाऊँगी, लेकिन इन्होंने फटाफट कर दिया, जो भी हमें चाहिए था वो। ये बच्ची बहुत टाइम से बैठी थी, हमसे पहले ये आंटी जो अभी फेस पैक लगा के बैठी हैं वो, और ये बच्ची हमसे पहले आके बैठे थे। और मेरे अगल-बगल और भी लोग थे, वो भी आके बैठे ही थे, लेकिन उनको हमारे इतना कुछ ज़्यादा कराना नहीं था। और ये मेरी बहन कह रही डालना मत बाद में। मैंने बोला भाई मैं तो डालूँगी रोज़, तुम मिलेगी नहीं मेरे को। यहाँ पे हम भी अपना जो भी है पता नहीं क्या अंट-शंट लगा के बैठी हूँ मैं भी। अंट-शंट नहीं ब्लीच है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बहुत जलन होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब